फैमिलियों के लिए है जो लोग आज भी हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स को, कहते तो हैं होम मेकर्स, कहते तो हैं हाउसवाइफ, लेकिन ट्रीट करते हैं नौकर या नौकरानियों की तरह। तो उनको एक तरह से उनका हक बन जाता है कि किसी भी लड़की को शादी करके लाने के बाद उनको एक तरह से नौकर की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, उनसे उम्मीदें की जाती है, कई सारे ऐसे उम्मीदें जो कभी कभी उस औरत के लिए, उस लड़की के लिए पूरा करना मुश्किल होता है, खासकर वो लड़की जब नई नई शादी करके आती है। एंड आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द नॉर्दर्न बेल्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर, आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस. इट इज देयर, हर जगह पर, हर राज्य में ये है, लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट खासकर, जो पुरुष शासित, खासकर नॉर्दर्न बेल्ट, जो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये जो बेल्ट, पंजाब, ये जो बेल्ट है, यहां पे एक तरह से पुरुषों का जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पर औरतों को एक तरह से, अगर मैं कहूं कि जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है तो भी गलत नहीं होगा। चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो किसी और चीज की भरपाई के लिए हो, या चाहे वो शारीरिक संबंध के लिए हो। जी हां, marital rapes are very common in this particular belt. Marital rape, particularly when that woman is going through those 4 or 5 days, जब माहवारी का वक्त होता है, तब भी महिलाओं को जोर डाला जाता है, क्योंकि एक तरह से ये समझा जाता है कि पुरुष का वो हक है। बाकी तो इसमें बहुत सारे बहस हो सकते हैं, बहुत सारी इसमें बातें हैं, वो बाद में फिर किसी दिन। लेकिन क्योंकि मैंने ये स्टोरी की है और मुझे पता है कि ऑन एवरेज इंडियन वुमेन को क्या झेलना पड़ता है मैरिटल रेप के नाम पर, क्या एक्चुअली जो रिलेशनशिप, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे एक फैमिली लाइफ हो, जो कि एक तरह से एक फ्लावरी होना चाहिए, एक सुंदर रिश्ता होना चाहिए, अमूमन वो नहीं होता है, क्योंकि उस औरत को लगने लगता है कि वो या तो बोझ है, या फिर चूंकि वो शादी करके आई है इस ऐसे परिवारों में, तो वो एक तरह से नौकरानी। और ये परिवार हमें ढूंढना नहीं पड़ता है, आपको भी पता है, हम अगर थोड़ा भी नजर दोहराएं इधर उधर तो आपको इस तरीके के घर, इस तरीके के फैमिली दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, नॉर्दर्न बेल्ट इज वेरी फेमस फॉर दीज टाइप ऑफ शोविनिस्टिक एंड these type of attitude towards women, their brides, their housewives. तो ये एक लेसन भी था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अपने घर में जो महिला है, अपने घर की जो हाउसवाइव्स हैं, जिसको आप होम मेकर कहें कि बहुत प्राउड, फख्र महसूस करते हैं होम मेकर कहने में, तो उसको होम मेकर का दर्जा भी दीजिए। ये घर में जो महिला काम करती है, जो महिला आपके बच्चे संभालती है, जो महिला आपके परिवार को संभाले रखती हैं, उनको वो दर्जा भी दीजिए, देना सीखिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 पर मंथ का एक फिक्स्ड इनकम तय कर दिया है। अभी तो ये एक्सीडेंट के लिए हुआ है। फर्ज कीजिए कल अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर परिवार को अपनी बीवी को एक स्टिपुलेटेड मनी अकॉर्डिंग टू देयर जो भी स्ट्राटा है, इकोनॉमिकल स्ट्राटा देना पड़े, तब आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं कि महिलाएं भी ये नहीं लेंगी, महिलाएं भी कहेंगी कि नहीं, परिवार हमारे लिए सब है। दिस इज इंडियन वुमेन, दिस इज आवर गर्ल्स, आवर वुमेन, दे आर ब्रॉट अप इन सच अ वे कि शादी से पहले कुछ भी कह ले, बट आफ्टर दे बिकम हाउसवाइव्स एंड होम मेकर्स एंड मदर्स, दे चेंज कंप्लीटली। दैट इज ऑन एवरेज, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन दिस इज अ बिग मैसेज उन परिवारों के लिए जो महिलाओं को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं, उन परिवारों के लिए जो महिलाओं को एक तरह से नौकरानियों की तरह ट्रीट करते हैं, उनके लिए कि अपने परिवार की महिलाओं को, अपने बीवी को, अपने जो परिवार की जो परिवार को संभाल रही हैं, आपके बच्चों को संभाल रही हैं, आपको संभाल रही हैं, उसके प्रति एक इज्जत का माहौल तैयार करिए, उसके प्रति संजीदा रहिए, उसके जरूरतों को समझिए और उसके प्रति कम से कम वो प्यार और इनको और
हाउसवाइफ्स को शायद कुछ और चाहिए भी नहीं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और वो प्यार चाहिए। तो ये भी एक तरह से ये मैसेज है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रहे हैं कि अब इनको राष्ट्रीय निर्माता या नेशन बिल्डर कह के पुकारा जाए, दिस इज अ मैसेज टू दोज शोविनिस्टिक फैमिली ऑल्सो। देखते रहिए नॉनस्टॉप न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष।